हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रीम और मिल्क को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और सेंट्रिफिकेशन के बारे में बताया था। जो सेंट्रिफिकेशन मशीन होती है उसके बारे में बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, इसी के बारे में आज हम इस एक्टिविटी के हेल्प से समझेंगे कि जो कभी मिलते नहीं हैं ऐसे लिक्विड्स, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फर्नल। हम क्या करने वाले हैं, जैसे दो लिक्विड लेंगे, केरोसिन ऑयल और वाटर। अब उनको कैसे अलग करना है। ठीक है, ये जो दो ऑयल, केरोसिन ऑयल और वाटर जो होते हैं वो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, लेयर बन जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो इमिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, इनको कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा लिखा है, प्योर द मिक्सर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फर्नल। अब यहाँ पे आपका एक सेपरेटिंग फर्नल आता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed। तो जो सेपरेटिंग फर्नल था, ठीक है, उसमें आपको केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सर था वो डाल देंगे आप, और उसको कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। ठीक है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब आप देखोगे तो वो क्या होगा, उसमें लेयर आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगी कि जो वाटर है, जो ऑयल है आपका, वो टॉप में आ गया, और जो आपका वाटर है वो आपका बॉटम में आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जो स्टॉप कॉक है, ठीक है, ये जो स्टॉप कॉक लिखा हुआ है आपको, उसको क्या करना है, वो ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फर्नल एंड प्योर आउट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। उसके बाद जब ओपन कर दोगे ना, ये आप स्टॉप कॉक, जो जितना भी वाटर था, ठीक है ना, वो आपका बॉटम से ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो नीचे जैसे बीकर रख दिया है मैंने वहाँ पे, तो वो आपके बीकर में आके डायरेक्ट जितना भी वाटर था वो गिर जाएगा। ठीक है, जब वो आपका वाटर गिर जाएगा तो आपको क्या करना है, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फर्नल एज ऑयल रीचेज द टॉप कॉक। आप जब जितना भी वाटर वहाँ से गिर जाएगा, तो जब ऑयल आने स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, ये जो स्टॉप कॉक का ये था उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप देखोगे जो हमारा वाटर है और ऑयल है वो क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। आपका जो वाटर है वो देखिए बीकर में आके गिर जा रहा है, लेकिन जो आपका केरोसिन ऑयल था वो इस आपके सेपरेटिंग फर्नल में ही रुक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे मिक्सर से जो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, टू सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल और वाटर को कैसे हम अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई। ठीक है, वो हो गया आपका एक यहाँ एप्लीकेशन हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे आपको बताया है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। अब यहाँ पे जो आपका आयरन होता है वो आपको ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो आपको ओर से मिलता है। ठीक है, तो ओर जब आयरन के साथ जो और भी जो उसके कचड़े होते हैं या फिर जो स्लैग होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके थ्रू सेपरेटिंग फर्नेल के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो स्लैग है, जो कचरा है ना, वो आपका हल्का होता है। तो वो जब हल्का होता है तो वो आके आज आपका टॉप पे आ जाएगा, सेपरेटिंग फर्नेल के टॉप पे आ जाएगा। लेकिन जो आपका आयरन है वो तो भारी होता है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन आपकी बुक में दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। तो ये जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इनके जो सेपरेट करते हैं हम, वो उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर उसकी डेंसिटी मान लीजिए कि अगर वो पार्टिकल जो है लाइटर है, वो हल्का है, तो वो आपका टॉप पे जाएगा। ठीक है, और जो आपका भारी पार्टिकल है वो आपका बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताए। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्पोर। ठीक है, आप कैसे सॉल्ट, कैम्पोर मतलब होता है आपका कपूर होता है। ठीक है, तो कैसे आप सॉल्ट और कपूर को अलग कर सकते हो। ठीक है, इनके मिक्सर को कैसे आप अलग कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बुक में, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कपूर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। अब मैंने आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि जो कपूर होता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जब उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है आपका, टू सेपरेट सच मिक्सर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। अब जो आपका वेपर की फॉर्म में जाता है जैसे कि कपूर, तो वो आपका क्या होता है, आपका वो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। ठीक है, और जो आपका सॉल्ट है वो आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ समझ लीजिए कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, इसमें क्या हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग लिक्विड। ठीक है, बिना लिक्विड में जाए वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। इसके आपके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम, जो सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उनके एग्जांपल हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका कपूर होता है और नेपथलीन बॉल्स। तो ये सारे एग्जांपल हैं जो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये थी। अब उसके बाद मैं आपको फिगर में बता दूं कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अमोनियम क्लोराइड को भी। ठीक है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में देखिए, आपको एक ये चाइना डिश दिख रही है। ठीक है, चाइना डिश लेना है। उसके बाद उसके अंदर ना आपको क्या करना है, सॉल्ट और कपूर का मिक्सचर लेना है। ठीक है, उस चाइना डिश के ऊपर आप रख दोगे उस कपूर और सॉल्ट का मिक्सर। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फर्नल लेना है। ठीक है, ये आपको फर्नल दिख रहा है, उसको आपको उल्टा करके रखना है। ठीक है, जैसे आपका रखा हुआ है ना, उस चाइना डिश को पूरी तरह से ढक देना उस फर्नल से। उसके बाद आपका जो फर्नल का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको कॉटन लगा देना है। ठीक है, ताकि वहाँ से जो गैस है वो निकले ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे तो जो आपका एमोनियम क्लोराइड या फिर जो कपूर है वो क्या हो जाएगा, आपका इस फर्नल के साइड साइड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ये साइड साइड में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, उस चाइना डिश के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका कपूर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और ये इन्वर्टेड फर्नल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको यही समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका, जिससे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है।